जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी रनिंग कर रहे होंगे बिना किसी दुविधा के। जैसा कि अब एक एक क्या कहते हैं आपका एक नोटिस वायरल हो रहा है कल से, ठीक है, जिसमें DVPST के विषय में बात की गई है, ठीक, जिसमें कहा गया है कि लगभग 20,000 बच्चों की DVPST के लिए बोर्ड के गठन करने हैं और ये सब प्रक्रियाएँ चालू हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि ये नोटिस जो वायरल हो रहा है वो फेक है या रियल है। तो इसकी सत्यता कितनी है? इसकी सत्यता उतनी है जितनी अभी पीछे 2 नोटिस वायरल हुए थे आपकी एग्ज़ाम तिथि को लेके, उतनी ही सत्यता इसकी भी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा वो एक बार 20 अक्टूबर को लेके वायरल हुआ था, एक बार 12 नवंबर को लेकर, और आपकी 12 नवंबर को परीक्षा हो गई थी। जो 20 अक्टूबर वाला था उसमें भी अगर डिले हुआ था तो एक ही महीना, ज़्यादा उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो सेम ही ये नोटिस मान के चलिए, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रभाव आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे अगर ये फेक भी है तो। बाकी ये नोटिस फेक है या रियल, इसकी जानकारी पूर्णतः किसी को नहीं है, ठीक है। विभागीय नोटिस है, ठीक है, वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। और अगर ये फेक भी है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रियल है तो भी इससे कोई फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ें होनी है आने वाले समय में, चाहे फेक हो चाहे रियल हो, ठीक है। आने वाले समय में बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे अब बात जो चर्चा का विषय बन रहा है कि क्या 20,000 केवल बच्चे बुलाए जाएंगे, और अगर 20,000 बुलाए जाएंगे तो क्या वैकेंसी खाली रह जाएगी, तो क्या क्या प्रक्रियाएँ रहेंगी, इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बहुत सारे डाउट आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट में देख रहा था नीचे थे कि भाई रनिंग करें ना करें, बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी, क्या करें क्या नहीं करें। देखिए भाई, जो दुगने बच्चे बुलाने की बात हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि दुगने ही बुलाए जाएं, हो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 गुने बच्चे बुलाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट भी चाहती है और भर्ती बोर्ड भी चाहता है इस भर्ती को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके कंप्लीट करे, ठीक है। तो वो चाह रहा है कि कम से कम बच्चे अगले प्रोसेस के लिए बुलाए जाए ताकि उनका फिजिकल और DVPST जल्दी करा करके उनका फाइनल रिजल्ट और मेडिकल वगैरह बना दिया जाए। ये एक कारण है केवल कि बच्चों को कम बुलाना, ठीक है। अब दूसरा कारण ये बनता है कि भाई अब इतने कम बुलाएंगे तो हाई मेरिट लगेगी, तो हम रनिंग करें या ना करें। देखिए भाई, बच्चे चाहे वो 20,000 बुलाएं, चाहे 50,000 बुलाएं, चाहे 60,000 बुलाएं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अंडर, जो जितनी वैकेंसी है 9,000 कुछ, उनके अंडर में आएंगे हाई में, ठीक है। सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा। हो सकता है आप रनिंग कर लें लेकिन आपके नंबर कम हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये साफ सी बात है, आप सबको पता है कि सिलेक्शन वैकेंसी से ज़्यादा नहीं होने। वो बात अलग है कि बाद में कोर्ट वोट का मैटर करा के समायोजन करके कुछ वैकेंसी, लेकिन अभी जो पहला रिजल्ट बनेगा या जिसमें आपका सिलेक्शन होना है वो 9,000 से लगभग 9,000 जितनी वैकेंसी हैं उनसे ज़्यादा नहीं होंगे। तो भाई देखो, चाहे 20,000 बुलाओ चाहे 50,000, सिलेक्शन तो वही बच्चों का होना है जो ऊपर के रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि मेरे नंबर कम है, आपको पता ही नहीं है आपके नंबर कितने हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है। आपने अभी तक नॉर्मलाइजेशन देखा होगा, आपने अभी पैट में देखा होगा, उसमें केवल 2 ही शिफ्ट थी, तो उसमें आपको लगा कि 2-3 नंबरों का हेर फेर हुआ है, ज़्यादा आपको लगा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अंकों में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके अंक 260 270 बन रहे हों और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 290 तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ शिफ्ट के ऐसे होंगे, और कुछ शिफ्ट आप ऐसी भी देखने को मिलेगा कि आपको 290 या 295 आपके नंबर बन रहे हैं और उनके कट कुटा के 280 285 270 के आसपास उनके नंबर बैठेंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कि मैं कम बता रहा हूँ या ज़्यादा बता रहा हूँ, पर आप जैसे ही रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ शिफ्टों में ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा थी। तो अभी आपको अपने मार्क्स पता ही नहीं है एक्चुअल आपके मार्क्स क्या हैं, तो ये बात बनती ही नहीं है कि आपके नंबर क्या आ जाएंगे, कट ऑफ हाई है, ज़्यादा है, कम है। तो इस बात को ना ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अभी आप रनिंग कर रहे होंगे आई होप, और रनिंग करते रहिए। अभी जब तक आपकी कॉल नहीं आ जाती है DVPST के लिए तब तक आप रनिंग करते रहिए, यही मेरा एक सुझाव है। और अगर आप बिल्कुल पूर्णतः मान चुके हैं कि कट ऑफ तो बहुत हाई जानी है और मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपको विश्वास हो गया है, ठीक है, तो मेरा फिर दूसरे लिए ये सुझाव है कि CGL के फॉर्म आए हुए हैं और आने वाले समय में अगर पैट का रिजल्ट अच्छा रहा हो तो लेखपाल के भी और UP पुलिस की भी भर्तियाँ सुनने में आ रही हैं कि आएंगी, ठीक है। तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है, तो इसके चक्कर में ना पड़िए अगर आपको ये विश्वास हो चुका है कि आपका नहीं होगा। और जिन्हें अभी डाउट है तो वो डाउट में ना रहें, अपनी रनिंग करें, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आया तो और 15 दिन की बात है, 15 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। पहले भी आपसे कहा गया था कि जनवरी में प्रोसेस होने हैं, और भर्ती, ये जो नोटिस वायरल हुआ है ये उसी के संबंध में है कि भर्ती अपनी प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं है कि जो वायरल चल रही थी न्यूज़ की हाईकोर्ट में चली गई है, भर्ती रद्द हो गई है, कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही ऐसा होने के चांसेस हैं। जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आएगा भर्ती की प्रक्रिया अपने सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो उन अफवाहों को ख़त्म करने के लिए एक दूसरी अफवाह चली है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए, और इसमें कोई हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है कि 20,000 बहुत कम बच्चे बुलाए हैं। ये देखिए भाई, बुला 60 भी लेता तो फ़र्क क्या पड़ता है, सिलेक्शन तो 9,000 कुछ का ही होना है, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या वैकेंसी खाली रह जाएंगी अगर बच्चे नहीं मिले 20,000 में, तो ऐसा नहीं होगा। हमने पिछले एग्जामों में भी देखा है, जो सिपाही भर्तियां इसमें कराई गई हैं उसमें शुरू में हाई मेरिट रखाई गई है DVPST के लिए, और जैसे ही बच्चे उन्हें नहीं मिल पाए या गर्ल्स उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाई हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने वो कट ऑफ गिरा करके दोबारा से बच्चों को DVPST के लिए कॉल किया है। और मेरा पूरा मानना है कि जो गर्ल्स की जो मेरिट रहेगी, वो अगर 20,000 बच्चे बुलाए जाते हैं तो गर्ल्स की मेरिट डेफिनेटली एक बार गिरा के फिर से बुलाई जाएगी। उसका कारण ये है कि गर्ल्स की रनिंग का रेशियो बहुत खराब रहता है। ठीक है, अगर 100 लड़कियां दौड़ रही हैं तो उसमें से 50 से 60 लड़कियां ही कंप्लीट कर पाती हैं अपनी रनिंग। ठीक है, तो उसका रेशियो बहुत कम रहता है और इससे भी ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि अभी समय बहुत कम मिला हुआ है रनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। 2.4 किलोमीटर भी कोई कम नहीं होती है, और बॉयज़ का भी सेम ही सीन है, 4.8 भी कोई कम नहीं होती है। जिसकी नहीं आ रही होगी, जो कभी नहीं दौड़ा होगा, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी रनिंग के लिए। ये आप खुद भी देख रहे होंगे जो रनिंग कर रहे होंगे इस टाइम। ठीक है, इतना भी कोई आसान नहीं है। और दूसरा कि कुछ ने तो एक दो हफ्ता अपना इसी चक्कर में निकाल दिया होगा कि करें कि नहीं करें। कुछ का इस चक्कर में निकल गया होगा कि भर्ती तो फंस गई है, अब तो 5 साल बाद रनिंग होगी, तो अभी करके क्या फ़ायदा है। और कुछ का अब निकल जाएगा कि मेरे नंबर तो कम है, मैं तो दौड़ता ही नहीं हूँ, मेरा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इन सब चक्करों में बहुत बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोग इस चक्कर में पढ़ के अपना ख़राब कर लेते हैं रनिंग, और फिर जैसे ही DVPST आपका नोटिस आएगा, आप मान के चलिए आपको 2 हफ्ते में रनिंग के लिए कॉल आएगी। ये तो श्योर है कि DVPST का नोटिस आने के बाद आपकी रनिंग की कॉल तुरंत होंगी, उसमें कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, मैक्स से मैक्स 1 हफ्ते का गैप होगा, और ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस हिसाब से पहली प्रक्रियाएं चली हैं, जो अब भर्ती बोर्ड का एक सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से DVPST के 2-3 बाद ही ये रनिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस अभी चल रहा है और यही इस भर्ती में अपनाया जाएगा, ये पूरी उम्मीदें हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध, निवेदन या सुझाव है कि इन सब चक्करों में ना पड़ के कट ऑफ और ये कि भर्ती रद्द हो गई है या कम बच्चे बुलाएंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सबसे थोड़ा बच करके, और 10-15 दिन की बात है, अपना रनिंग का एक बार टाइमिंग ले आइए। हाँ, अगर आपका टाइमिंग आ रहा है तो हफ्ते में 2-3 बार वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, बस। बाकी टाइम में अपना पढ़ाई कीजिए, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, और आपको बिल्कुल श्योर है कि मेरा सिलेक्शन होगा तो रनिंग करते रहिए। तो यही मेरा आज सुझाव था उस मैटर को लेके। बाकी किसी का कोई डाउट हो, ठीक है, कोई आपकी क्वेरी हो या कोई भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूँ। और यदि डायरेक्ट आपको बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विवेक ई-लर्निंग क्लासेस के ग्रुप में जुड़कर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या है, तो इन शॉर्ट मैं भी बता देता हूँ। डिटेल वीडियो जल्दी आ जाएगी कल या परसों तक। इन शॉर्ट ये कि जितने आपने फॉर्म में अपने लगाए हैं, जब आपने फॉर्म भरा था, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, बस उनकी ओरिजिनल कॉपी रख लेना अपने पास। ये इन शॉर्ट एक वीडियो है DV के लिए। ठीक है, DV के लिए बस एक यही, अपने जो आपने फॉर्म भरते टाइम एक देख लेना क्या क्या लगाया है, कौन कौन सी मार्कशीट क्या क्या लगाया था, वो एक बार रख लेना अपना ओरिजिनल करके, बस इतना है। बाकी डिटेल वीडियो इसकी जल्दी हम दे देंगे कि DV में क्या है जल्दी बना के। और यही थी सूचना आज के लिए। बाकी जो रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते रहिए, अपना मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, चीज़ें होंगी जीवन में, आगे पीछे होती रहेंगी, नोटिस आते रहेंगे, वायरल होंगे, फेक होंगे, न्यू होंगे, क्या होंगे, सच होंगे, झूठ होंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। पर मेन है कि आपका खुश रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रनिंग करते रहिए बिना किसी दुविधा के। ठीक है, और ये अफवाहों के चक्कर में कम पड़िए। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही था दोस्तों। जय हिंद।